अल्लाह की तख्लीकात को समझ नहीं सकता। याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान को जितना इंसान के इर्द गिर्द ये सारे मामलात रखे हैं ना, ये इंसानी बस की बात नहीं से समझना है, सारी इंसान के फ़ायदे की बातें हैं। इसलिए अल्लाह लफ़माता फिर उसके बाद जब वो कसरत ज़िक्र करते हैं, जब गौर व फिक्र के मुकाम से गुजरते हैं, जब गौर व फिक्र उनका मजबूत हो जाता है, जब मुराक़बा के अंदर उनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत जुड़ जाता है, जब उनके मुराक़बे के अंदर तसव्वुर की ये हालत हो जाती है जैसे वो मुराक़बे में बैठते हैं तो दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं, अल्लाह के साथ उनकी तार जुड़ जाती है, उन्हें फैज़ आता जाता नज़र आता है, उन्हें हर चीज़ जो उनके तसव्वुरात में आ जाती है, तो फिर उस वक़्त वो कहते हैं कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने ज़माने में कोई चीज़ बेकार पैदा ही नहीं की है, कोई चीज़ बेकार है ही नहीं है। सुबहाना का फ़कीना अज़ाब अन्नार, जो कहता है अल्लाह तू पाक है, बस हमें अज़ाब अनार से बचा लेना, हमें अज़ाब से महफूज कर लेना। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात के लिए कुछ दावत फ़िक्र जो इसके अंदर अता फरमाई और इंसान को मुतवज्जे किया कि इंसान देख और गौर कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन व आसमान जो बनाए हैं और जो दिन रात बदल रहे हैं, इसके अंदर क्या राज हैं। जिक्र वाले बंदे जो हैं वो दना है, जिक्र वाले बंदे जो हैं जब वो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उनके लिए ये राहें खुलती हैं।